नमस्ते बच्चों। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पौधों की अद्भुत दुनिया में चलेंगे और जानेंगे पेड़ों, पत्तियों, फूलों और पौधों के बारे में कई मज़ेदार बातें। तो चलिए शुरू करते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का ये हरा भरा सफ़र। सबसे अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर समझाया गया है। अगर आपको हमारी त्योहार का ये रंग बिरंगा सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना करें। हेलो, आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हमारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हिस्से के बारे में, यानी पौधे। हम रोज अपने आसपास अनगिनत पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन क्या कभी उनके काम करने के तरीके पर गौर किया है? गेटिंग टू नो प्लांट्स के इस दिलचस्प सफर में हम इन्हीं पेड़ पौधों की अद्भुत दुनिया के कुछ बहुत ही शानदार राज खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा के हमारे मुख्य पड़ाव क्या-क्या होंगे, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पौधों की इस शानदार दुनिया को समझेंगे, फिर उनके अलग-अलग प्रकार देखेंगे, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बीच का फर्क जानेंगे, पौधों के मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे और अंत में प्रकृति से जुड़ने के कुछ बहुत ही मजेदार तरीके एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अमेजिंग प्लांट वर्ल्ड, आवर काइंड नेबर्स। ये पौधे सिर्फ हमारी दुनिया को सजाते ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सबसे दयालु पड़ोसी हैं। हमारी और जानवरों की पूरी जिंदगी, हमारा अस्तित्व सच कहा जाए तो पूरी तरह इन्हीं पर टिका है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारे आसपास के पौधे आकार, तने की बनावट और देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए इनकी इस विशाल वैरायटी को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीज यानी पेड़ों की। पेड़ क्या है? ये बहुत बड़े पौधे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनका मोटा लकड़ी का तना, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, और इनकी जड़ें वो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, बिल्कुल एक एंकर की तरह जो इन्हें मजबूती से खड़ा रखता है। आम, नारियल, बरगद, नीम और पीपल, ये सब इसके बहुत ही आम लेकिन बेहतरीन उदाहरण हैं। पेड़ों से थोड़ा छोटे आकार पर आएं तो मिलती हैं श्रब्स यानी झाड़ियां। इनका तना पेड़ जितना मोटा नहीं होता, बल्कि इनमें जमीन के बिल्कुल पास से ही कई सारी लकड़ी जैसी शाखाएं निकलती हैं, जो इन्हें एक बहुत ही घना और बुशी लुक देती हैं। गुलाब, तुलसी और गुड़हल इसी कैटेगरी में आते हैं। और एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं, जो तूर और मूंग जैसी दालें रोज खाई जाती हैं, वो असल में इन्हीं झाड़ियां के बीज होते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब हर्ब्स और ग्रासेस को समझते हैं। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बेहद नरम और हरे रंग के होते हैं, जैसे पुदीना, टमाटर और धनिया। और मजे की बात यह है कि घास भी असल में एक तरह की हर्ब ही है। इसके तने खोखले होते हैं और पत्तियां लंबी और चपटी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि बांस यानी बैम्बू दुनिया की सबसे लंबी घास है, और तो और गन्ना और गेहूं, धान, बाजरा जैसे अनाज भी इसी ग्रास फैमिली का ही हिस्सा हैं। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे इस टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से समेटा गया है। पेड़, झाड़ियां, हर्ब्स और घास मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बनाते हैं, ये सब इसमें साफ दिखता है। इस तरह कैटेगराइज करके देखने से इन सभी प्रकारों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, क्लाइंबर्स बनाम क्रीपर्स। ये उन पौधों की बात है जिनके तने इतने कमजोर होते हैं कि वह खुद सीधे खड़े नहीं रह सकते। अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें एक बहुत ही बेसिक और बड़ा फर्क है। क्लाइंबर्स वो पौधे हैं जो ऊपर बढ़ने के लिए किसी भी चीज का, जैसे कोई दीवार, लकड़ी या दूसरा पौधा, उसका सहारा लेते हैं। मनी प्लांट, चमेली या लौकी की बेल इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी तरफ होते हैं क्रीपर्स। ये सिर्फ जमीन पर ही फैलते हैं, क्योंकि कद्दू और तरबूज जैसे इनके फल इतने भारी होते हैं कि ये बेचारी बेलें वजन के मारे ऊपर नहीं चढ़ पाती। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक पौधे की बनावट कैसी होती है और उसके अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं, इसे समझते हैं। लगभग हर पौधे में मुख्य रूप से 6 हिस्से होते हैं: जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज।
जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही पौधे के हर एक हिस्से का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम होता है। जड़ें और तने की भूमिका सबसे खास होती है। जड़ें मिट्टी में नीचे गहराई तक जाकर पौधे को जमीन में मजबूती से जकड़े रखती हैं, और तना वो पौधे का मेन पिलर है जो शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को ऊपर की तरफ संभाले रहता है। और सबसे बड़ी बात, तने की बनावट को देखकर ही सबसे आसानी से बताया जा सकता है कि पौधा किस कैटेगरी का है, चाहे वो पेड़ का मोटा तना हो या झाड़ियों का वुडी तना या हर्ब्स का सॉफ्ट और हरा तना। और बात करें जीवन चक्र की, तो बीजों का काम सबसे अहम है। ये बीज फलों के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रूप से छिपे होते हैं और इन्हीं बीजों से पूरी तरह से नए पौधे जन्म लेते हैं। प्रकृति ने लाइफ को आगे बढ़ाने का क्या कमाल का सिस्टम बनाया है ना? अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, वेज टू कनेक्ट विथ नेचर। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इन पौधों को असल जिंदगी में फील कैसे किया जाए। नेचर कुछ ऐसे सीक्रेट से भरा है जो किसी को भी हैरान कर दे। क्या ये पता था कि मिजोरम में पाया जाने वाला रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है? इसका आकार एक पूरी छतरी जितना बड़ा होता है। और तो और, हर पौधे की अपनी एक अलग खुशबू होती है। लेमन ग्रास, तुलसी और पुदीने की महक तो दूर से ही पहचानी जाती है। एक और फैक्ट जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, पेड़ के तने की बाहरी सख्त छाल, जिसे हम बाक कहते हैं, उसका पैटर्न इंसानों की फिंगरप्रिंट की तरह एकदम यूनिक होता है। अगर प्रकृति को एंजॉय करना है तो लीफ जू बनाने से बेहतर क्या होगा? बस जमीन पर गिरी हुई अलग अलग शेप की पत्तियों को इकट्ठा करना है और उन्हें किसी फ्लैट जगह पर रखकर हाथी, उल्लू, चूहा या तितली जैसी आकृतियां बनानी हैं। ये क्रिएटिविटी दिखाने का और पत्तियों के शेप्स को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक और मजेदार एक्टिविटी है बार्क रबिंग। किसी खुरदुरे तने वाले पेड़ पर एक कागज रखकर उस पे क्रेयॉन रगड़ने से उस पेड़ की छाल का वो जो यूनिक फिंगरप्रिंट वाला पैटर्न है ना, वो एकदम कागज पर छप जाता है। ये पेड़ों की खूबसूरती को पेपर पर उतारने का एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया तरीका है। नेचर के साथ इन्वॉल्व होने के और भी कई तरीके हैं, जैसे मेक अ प्लांट फ्रेंड, किसी एक पौधे को अडॉप्ट करके उसे नाम देना और उसकी देखभाल करना, या फिर एक स्मेल टेस्ट करना, जहां आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ खुशबू से पत्तियों को पहचाना जाए। इसके अलावा पीपल, आम या कमल की पत्तियों की ड्राइंग करना और गिरी हुई पत्तियों और फूलों से जमीन पर रंगोली बनाना भी बहुत रिलैक्सिंग एक्टिविटीज हैं। और अगर इन सब चीजों का एक परफेक्ट पैकेज देखना हो तो जामुन के पेड़ को ही ले लीजिए। इसकी घनी चमकदार पत्तियां, वो सुकून देने वाली ठंडी छाया और वो मीठे मीठे बैंगनी फल, ये पेड़ हमें याद दिलाता है कि पौधे हमारी जिंदगी को कितने अलग अलग तरीकों से बेहतर बनाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। अगर इस दुनिया में एक भी पौधा ना रहे तो हमारे इस इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या होगा? जरा सोचिए। इन काइंड नेबर्स के बिना तो जीवन और सर्वाइवल की कल्पना करना भी नामुमकिन है। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आसपास के पौधों को देखने का नजरिया जरूर बदलेगा। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।